इन प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। और साथियों, हमारी जो एमपी टेट सी टेट आल टेट एग्ज़ाम की जो सीरीज है वह लगातार चल रही है। और आपके लिए जो है तो बढ़िया प्यारा सा कंटेंट और जो है तो प्यारी सी वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान का अर्जन और ज्ञान का संज्ञान कराया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। तो वीडियो पसंद को लाइक कीजिए, और जो है तो हमारे परिवार में नहीं जुड़े हैं तो परिवार में जुड़िए। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह सुनने और बोलने की भूमिका में भाषा का क्या कार्य है, और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, है ना। तो आज के विषय में हम भाषा के संबंध, जो हमारा हिंदी पेडागोजी का जो टॉपिक है वह चल रहा है, इसके साथ साथ हम संस्कृत के टॉपिक को भी साथ में कवर कर रहे हैं, संस्कृत पेडागोजी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाषा के कार्य, तो भाषा के क्या कार्य हैं, यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं, भाषा के माध्यम। तो यह भाषा हमारा क्या कार्य है। ठीक है, हमें कहीं अपनी इच्छा व्यक्त करती है तो हम किसके माध्यम से व्यक्त करेंगे, भाषा के माध्यम से। तो भाषा के प्रमुख बहुत सारे कार्य, जैसे अपनी इच्छा को व्यक्त करने में जो भाषा का मुख्य कार्य है वह क्या, इच्छा को व्यक्त करने में। जैसे भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा, खुशी, मनोभाव इत्यादि को दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त कर पाता है तथा दूसरे के मनोभावों को समझ पाता है। ठीक है, हम आपको यहाँ से सरल भाषा में समझाएंगे। तो भाषा के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकता, मान लीजिए आपको पानी की आवश्यकता है, तो आप अपनी पानी की आवश्यकता अपने माता जी से किस प्रकार व्यक्त करेंगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे दीजिए। तो आपने किसके माध्यम से व्यक्त किया, भाषा के माध्यम से। आपकी इच्छा आज समोसे खाने की है तो आप किसके माध्यम से व्यक्त करेंगे, भाषा के माध्यम से। आपको आपके पैर में कांटा चुभ गया, आपको पीड़ा हुआ, आप अपनी पीड़ा को किसके माध्यम से व्यक्त करेंगे, भाषा के माध्यम से। आपको खुशी का अनुभव हुआ, आप अपनी भाषा के माध्यम से। मनोभाव, आपके मन में जो भाव है, यानी आपके मन में भाव क्या है कि आज मैं बाजार घूमने जाऊंगा। तो इस प्रकार जो है तो अपने मनोभाव को इत्यादि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के समक्ष क्या करना, व्यक्त करना, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। यानी अपनी आवश्यकता, इच्छा, भाव, खुशी, पीड़ा, है ना। तो हम अपनी सारी भावनाएं किसके माध्यम से व्यक्त करेंगे, एक दूसरे से, भाषा के माध्यम से। तो तथा दूसरे के मनोभाव को समझ पाता है। यानी जब हम अपनी भावना व्यक्त करेंगे तो हमारी भाव को समझेगा, तो उसके भाव को भी तो हम समझेंगे। अगर वो कुछ बोलेगा हमसे तो हम भी ये समझेंगे कि वो क्या बोल रहा है। तो इस प्रकार जो है तो भाषा का जो पहला कार्य है कि अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा विचार विनिमय को सरल बनाने में। भाषा व्यक्तियों के बीच हो रहे विचारों को सरल बनाने का प्रयास करता है, और सरल बनाता भी है। भाई, हम अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे भाषा के माध्यम से, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा भाषा के माध्यम से। तो यहाँ पे जो हमारा विचार विमर्श है, जो हमारा विचार विनिमय है, विचार का आदान प्रदान है, वह सरल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संबंधों हेतु भाषा की आवश्यकता होती है। किसी भी समाज के साथ हम अपनी संबंधित तथा स्थापित करवाएंगे जब उस समाज की भाषा की जानकारी होगी। तो यहाँ पे संबंधित नहीं, सब प्यारे साथियों, यहाँ पे है संबंध। जैसे हम अपना जो संबंध है तो किसी अन्य समाज के साथ हम किसके माध्यम से संबंध स्थापित करेंगे, भाषा के माध्यम से। इसके लिए आवश्यक है मुझे उस समाज की भाषा आनी चाहिए। जैसे हमारी भाषा क्या, हिंदी, अगर हमें बांग्ला वाले भाषा व्यक्ति से संबंध स्थापित करना है, या फिर तेलुगु वाले भाषा वाले व्यक्ति से संबंध स्थापित करना है, उससे रिलेशनशिप बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी भाषा सीखना पड़ेगा। अगर उसको हमसे बनाना है तो उसे हमारी भाषा सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है तो संबंध बनाने में भाषा का भी कहीं ना कहीं योगदान होता है। ऐसे हमारे ही एरिया में बहुत सारी जो बोलियां हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनको जब हम समझेंगे,
है ना। जब समझेंगे तभी हम अपने संबंध स्थापित कर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की प्राप्ति में भाषा सहायक है। यानी जो ज्ञान की प्राप्ति है, बच्चा ज्ञान अर्जन करता किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से, है ना। तो कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति का भी जो है तो भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जगह भाषा के माध्यम से हम किसी भी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, कि कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, तो हम उस कविता का जो भाव है, ज्ञान है, हम भाषा के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। भाषा के माध्यम से हम प्राचीन नवीन विश्व को पहचानने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यानी भाषा के ही माध्यम से हम जो है तो देश विदेश, है ना, प्राचीन ज्ञान, नवीन ज्ञान, विश्व के ज्ञान को पहचानने की क्षमता प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से जो है तो हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि भाषा के क्या कार्य हैं। अब हम बात करेंगे कि भाषा विकास में सुनने की क्या प्रक्रिया है। यानी जो सुनना है, जब व्यक्ति सुनता है उसका क्या महत्व है भाषा के विकास। तो भाषा विकास में सुनने की भूमिका, तो पहला क्या है, श्रवण कौशल। यानी भाषा के विकास में सुनने की भूमिका है। भूमिका क्या है, सुनने के सहायता से हम, सुनने की कौशल की सहायता से हम किस प्रकार भाषा का विकास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो श्रवण कौशल यानी सुनने का जो कौशल है वह सुनने की क्षमता का पूर्ण विकास करता है। यानी बच्चा जो होता है सबसे पहले सुनने का जो कौशल वह प्राप्त करता, क्योंकि वह जो है तो प्राथमिक रूप से भी जो है तो सुनने के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। श्रवण कौशल के अंतर्गत बालक दूसरे की बातों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करता है। जैसे मैं और आप, क्या हो गया, दो बालक हो गए। तो मैं अगर कुछ बोलूँगा कि भैया चलो बाजार घूमने चलते हैं, तो मैंने अपनी भावना को किसके माध्यम से व्यक्त किया, भाषा के माध्यम से व्यक्त किया। ठीक है, आपने मेरी बात को सुनी, मेरी बोली को सुनी और आपने उसका अर्थ ग्रहण किया, फिर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी कि चलो ठीक कहते हो, चलो चले घूमने। ठीक है, इस प्रकार जो है तो पहले हम बातों को सुनते हैं, बातों का अर्थ ग्रहण करते हैं और फिर उसको जो है तो फिर व्यक्त करने का प्रयास करते, उस हिसाब से कार्य करते हैं। ठीक है, तो भाषा के विकास में श्रवण कौशल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर क्या है, शुद्ध बोलने हेतु सुनना जरूरी है। क्योंकि जब हम सुनेंगे नहीं, शुद्ध भाषा सुनेंगे नहीं, तो हम बोलने में भी कहीं ना कहीं हमें परेशानी होगी। जैसे हम ही को ही कोई बोल देता तो एक बार में सुनाई नहीं देता या समझ में नहीं आता, तो हम फिर बोलते हैं कि नहीं, हमें आपकी बातें जो है तो समझ में नहीं आई हैं, कृपया आप जो है तो उन्हीं शब्दों को दोबारा बोलिए। तो वह दोबारा बोलेगा तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, बालक तभी शुद्ध बोलेगा जब वह शुद्ध सुनेगा। सीधी सी बात है कि कोई भी शब्द हो, जब हम सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, क्लियर सुनेंगे, तभी हम उसको बोलेंगे। अगर कोई खाना जैसे आम बोला, तो आम जब वह शुद्ध बोलेगा तब ना हम आम बोलेंगे। अगर वह आम बोल देगा तो हम भी आम बोलेंगे। तो इसके लिए क्या है, शुद्ध बोलने के लिए शुद्ध सुनना जरूरी है। ठीक है, शुद्ध भाषा को बोलने हेतु बालक को पहले शुद्ध भाषा को सुनाना जरूरी है। यानी अगर बच्चे के अंदर शुद्ध बोलने की भूमिका को व्यक्त करना, शुद्ध बोलने की कला को अगर विकसित करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चे को सुनाने की जो कौशल है, शुद्ध सुनना सिखाना पड़ेगा। यानी अगर बच्चे को हमें सिखाना मछली, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, मछली। ठीक है, अगर हमें ये बोलना सिखाना है आम, तो हम भी पहले शुद्ध आम बोले। जब हम शुद्ध भाषा बोलेंगे तब बालक शुद्ध भाषा बोलने का प्रयास करेगा और वह वहाँ पे सीखेगा। ठीक है, क्योंकि बालक अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखता है। बालक किसके माध्यम से भाषा सीखता है, अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल के माध्यम से, यानी जैसे उसकी माता बोलेगी वैसे वैसे बालक बोलता जाएगा। ठीक है, यदि बच्चे भाषा का शुद्ध नहीं सुनेंगे तो वह शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। सीधी सी बात है कि अगर बच्चे गलत शब्द सुनेंगे तो वह गलत भाषा बोलेंगे, है ना। अगर वह बच्चा शब्द सही सुनेगा तो सही शब्द बोलेगा। इस प्रकार जो है तो शुद्ध बोलने के लिए भी
शुद्ध सुनना जरूरी है, क्योंकि जब हम शुद्ध सुनेंगे तभी हम शुद्ध भाषा बोलेंगे। ठीक है। फिर क्या, शब्द भंडार में वृद्धि। जब बालक अलग अलग जगहों पर अलग अलग वार्तालापों को सुनता है तो उसे नए शब्दों को सुनने का अवसर मिलता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, शब्द भंडार। सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे गए, जैसे ही आप अपने परिवेश अपने वातावरण से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे लोग होंगे, कई सारी भाषाएं होंगी, उन भाषाओं में वो बात करेंगे, तो आपको क्या होगा कि आपको अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होगा, आपके शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोलूँ तो मैं यहाँ हूँ, जैसे ही मैं गुजरात जाऊँगा तो गुजरात बोलेंगे, केम छो, माजा माछो, है ना। इस प्रकार जो है तो हम वहाँ पे एक नई भाषा से हमारा जो है तो एक प्रतिवर्ती प्रत्यक्षीकरण हुआ है। तो वहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो केमछो का मतलब क्या होता है, कैसे हो, मजा माछो मतलब मजे में हो। तो इस प्रकार जो है तो हमने एक नई भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण हमारे शब्द भंडार में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है। तो ये क्या होता है, सुनने का अवसर मिलता है। इस प्रकार बालक में शब्द भंडार में नए शब्दों की वृद्धि होती है ना। गुजरात में गए तोला का चाइस रे, है ना। अगर आप यूपी में गए, यूपी में तो तुम्हारा के का चाहे, तो ये इस प्रकार जो है तो हमें हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। फिर बात करें, शुद्ध उच्चारण हेतु सुनना आवश्यक है। अगर हमें किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करना है, अगर हमें शुद्ध उच्चारण के माध्यम से अपनी भाषाओं को, अपने भावों को व्यक्त करना है, तो इसके लिए हमें क्या, सुनना जरूरी है। जैसे ही हम सुनेंगे वैसे ही भाषा को हम अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त करेंगे। अगर हमने सुन लिया इमली पानी पीती है तो हम उसी शब्द को बोलेंगे, क्योंकि हमने वही शब्द सुना है। और जो बालक होता है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है। जब बालक शब्दों का शुद्ध उच्चारण सुनेगा तभी वह शुद्ध जो है तो बोल पाएगा। ठीक है। किसी वर्ण पर ज्यादा जोर देनी है, किस पर कम जोर देना है, कहाँ पर रुक कर पढ़ना, कहाँ पर लगातार पढ़ना है, इन सब का विकास तभी संभव है जब बालक शुद्ध उच्चारण को सुनेगा। सीधी सी बात है कि किस वर्ण पर कितना जोर देना है, किस वर्ण को तेज से बोलना, किस वर्ण को धीमा बोलना, किस पे कहाँ पे रुकना है। इस प्रकार जब बच्चा सुनेगा तो वह उच्चारण के माध्यम से ही ये सारे भाव व्यक्त कर पाएगा। जैसे जब बच्चा अनुकरण करेगा, आ को क्या जोर से बोलना, आ धीरे से बोलना, ई तेज से बोलना है, ई धीरे से बोलना, उ तेज से बोलना है, उ धीरे से बोलना। इस प्रकार जो है तो बच्चा किस शब्द को, किस वर्ण को कब किस प्रकार किस परिस्थिति में बोलना है, कितना बोलना है ना, यह सब वह क्या उच्चारण के माध्यम से ही सीखेगा। जब वह उसका अनुकरण करेगा, उच्चारण करेगा, तभी वह इस भाषा को सीख जाएगा कि शिक्षक महोदय के द्वारा आ को जो है तो उच्च स्वर में बोलना है, बड़ा आ को निम्न स्वर में बोलना है, छोटी ई को उच्च स्वर में बोलना है, बड़ी ई को निम्न स्वर में बोलते। इस प्रकार जो है तो यह सुनने के माध्यम से ही संभव है। ठीक है। आगे बात करें कि हमने सुनना सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका है। वाचिक कौशल, इसे कहते हैं वाचन कौशल। वाचन का मतलब होता है बोलना या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। तो इसमें क्या है कि वाचिक कौशल का अर्थ है मौखिक रूप से अपने भावों को व्यक्त करना। तो जो वाचिक कौशल है, तो वाचिक कौशल को हम वाचन कौशल भी कह सकते हैं और कहते भी हैं। इसके माध्यम से क्या व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसके माध्यम से व्यक्त करेगा, मुख के माध्यम से व्यक्त करेगा। मुझे पानी पीना है तो मैं मुख के माध्यम से बोलूंगा कि भैया मुझे पानी पीना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि बोलना भाव विचार व्यक्त करने में सहायक होता है। जो बोलना होता है, जो मुख के द्वारा हम अपनी भाषा के माध्यम से बोलते हैं, इससे क्या होता है कि हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमें प्यास लगी है तो हम मुख के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। किसके माध्यम, भाषा के माध्यम से, कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की आवश्यकता है ना। बालक बोलने के माध्यम से अपने मन का विचार, भावना तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त का मतलब होता है प्रदर्शित करता है, जिससे उसके अंदर भाषा का विकास होता है। यानी जैसे जैसे बालक जो है तो मुख का प्रयोग करेगा, अपनी भाषा को व्यक्त करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करेगा, उसमें भाषा का विकास होता रहेगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बोलना बच्चों में संकोच समाप्त करने में सहायक होता है। तो बोलना क्या, बोलने से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो झिझक होती है उस वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। बच्चा स्पष्ट और स्पष्ट रूप से भाषा का शुद्ध उच्चारण कर सकता है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि हमें जानकारी होती है फिर भी हम नहीं व्यक्त करते क्योंकि हमें बोलने में संकोच होता है। जैसे हमारे पास जानकारी होती हुए भी हम बोलने में संकोच करते हैं। जैसे शिक्षक के द्वारा अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाता कक्ष में, तो हमें तो पता है कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, लेकिन हम संकोच करते हैं, हमें डर रहता है ना। इस प्रकार जो है तो संकोच यानी बोलने के माध्यम से जो है तो हम अपनी उस संकोचता को भी खत्म कर सकते हैं। तो प्रायः यह देखा जाता है कि जो बालक होता है, बालक के अंदर वो भाव तो रहते हैं लेकिन वह उनको बोल नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर जो बोलने का कौशल है वह पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। ठीक है, यदि बच्चों को बार बार बोलने का अवसर दिया जाए तो बच्चों के अंदर हो रही संकोच को समाप्त किया जा सकता है। यानी माता पिता, अभिभावक, शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक बोलने हेतु उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए, जिसके माध्यम से जिसके कारण उनमें जो बोलने की क्षमता है उसका विकास हो सके, बोलने का कौशल वृद्धि हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के विकास हेतु वैसा माहौल जहाँ अधिक बोलने का अवसर मिले, अधिक सुनने का अवसर मिले, अधिक लिखने का अवसर मिले, उस वातावरण को भाषा विकास हेतु उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि भाषा के विकास के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है, माहौल की आवश्यकता होती है जहाँ अधिक बोलने का अवसर मिलता हो, अधिक सुनने का अवसर मिलता हो, अधिक लिखने का अवसर मिलता हो, और उस वातावरण में भाषा के विकास को सबसे सर्वोत्तम माना गया है जहाँ बच्चे के बोलने के लिए अवसर मिले, लिखने के लिए, कहने के लिए, पढ़ने के लिए, तो इसमें क्या है वहाँ पे भाषा का विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा, और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने आपको बहुत ही सरल भाषा के माध्यम से, सरल शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। तो आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।